अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई कैट डरी होती है तो उसकी वजह से उसको हिचकियां लग जाती हैं। और दोस्तों आज आपको एक ऐसे सी एनिमल के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप अपने हाथों में भी पकड़ लेंगे तो फिर भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कोई प्लांट है या एनिमल। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों मैं हूँ अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों इस वीडियो में देखें जहां पर दिखाया गया है कि जैसे ही ये सब्जेक्ट के छोटे व्हील को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ही घूमने लगता है। लेकिन क्या आप जानते कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट कोई आम स्टील वायर नहीं बल्कि नीथेनॉल वायर है। ये एक मेटल अलॉय है जिससे निकल और टाइटेनियम की क्वांटिटी में मिक्स करके बनाया जाता है। और खास बात यह है कि नीथेनॉल की यूनिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वायर बहुत ज्यादा देर के लिए एक ही शेप में रहती है और अचानक से ही इसको स्ट्रेच करके सीधा करते हैं तो ये फौरन ही सीधा हो जाता है। और जैसे ही इस वायर को गर्म पानी में डाला जाता है तो ये फौरन ही अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाता है। और यही सेम चीज इस वीडियो में भी हो रही है। मजीद समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें जहां पर ये दिखाया गया है कि जैसे ही इस मैकेनिज्म के छोटे व्हील की रेडियस की लेंथ तक हॉट वाटर में डिप किया जाता है तो ये वायर फौरन ही अपनी पुरानी शेप में आने के लिए एक फोर्स लगाने लगती है जिसकी वजह से व्हील पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ मूव करने लगता है। और इस मूवमेंट की वजह से मैकेनिज्म के अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने लगती है जिसकी वजह से बड़ा व्हील घूमने लगता है। और देखते ही देखते इन दोनों व्हील्स की रोटेशन की वजह से मैकेनिज्म को एक मोमेंटम मिल जाता है जिसकी वजह से यह डिवाइस एक मैजिक की तरह कुछ देर के लिए खुद ब खुद ही मूव करने लगती है। नंबर 2 क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई कैट बहुत ज्यादा डरी होती है तो उस कंडीशन में कैट का ब्रेन एंड्रोइन हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से कैट की पूरी ही बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। और इस कंडीशन में किसी भी कैट को हिचकियां आती हैं तो एंड्रोलाइन लिक्विड की मिकदार ज्यादा रिलीज होने की वजह से उस कैट की आंखों की पुतलियां भी उसकी हिचकियों के अकॉर्डिंग बड़ी और छोटी होने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी चीजें बहुत ही रेयर कंडीशन में होती हैं? तो दोस्तों इस फैक्ट में आपको कैट की आईज की वो बहुत ही रेयर वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ। दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें कैट की आईज को हिचकियों की वजह से छोटा और बड़ा होता हुआ दिखाया जा रहा है। और अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में और चंद ही सेकंड के लिए होती हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस वीडियो क्लिप को बहुत ही रेयर और अमेजिंग माना जाता है। नंबर 4 दोस्तों आपने मोनो व्हील्स और मोटरसाइकिल्स को तो जरूर देखा होगा जो देखने में बहुत ही एडवांस और फ्यूचर साइकिल्स भी लगती हैं। लेकिन क्या ये बाइक्स वाकई में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हैं? तो इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे लेकिन इस दुनिया की सबसे पहली मोनो व्हील मोटरसाइकिल को साल 1927 में ब्रिटेन में बच्चों के लिए बनाया गया था। जिसके बाद इसी कंसेप्ट को अडॉप्ट करते हुए बाद में 1971 में एक अमेरिकन इन्वेंटर कैरी मैकलेन ने दुनिया की सबसे पहली ऐसी मोनो व्हील मोटरसाइकिल को बनाया था जिसको बड़े लोग भी चला सकते थे। और प्रेजेंट में भी बहुत सी कंपनी इसी कंसेप्ट को अडॉप्ट करते हुए मोनो व्हील मोटरसाइकिल्स को बनाकर लोगों के सामने पेश कर रही है। लेकिन हकीकत में ये कॉन्सेप्ट साल 1927 से लिया गया था। सो दोस्तों आप मोनो व्हील मोटरसाइकिल की असली हकीकत भी जान चुके हैं। नंबर 5 दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी बहुत ही ज्यादा तेज होता है। वो एक ब्लेड की तरह तेज से तेज ऑब्जेक्ट को आसानी से कट कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक पेपर भी बहुत आसानी से हार्ड ऑब्जेक्ट को आसानी से कट कर सकता है? तो दोस्तों जब भी किसी पेपर से किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को काटा जाता है तो हमारा पेपर बेंड हो जाता है या फट जाता है। लेकिन इसी पेपर को एक कटर की शेप में काटा जाए और 3 या उससे ज्यादा के लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करके कटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो इस रोटेशन की वजह से पेपर पर एक प्रेशर जनरेट होने लगता है जिसकी वजह से वो पेपर एक हॉट सब्सटेंस की तरह काम करने लगता है। और इसी सिचुएशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पेपर के करीब लाया जाता है तो फ्रिक्शन काफी ज्यादा होने की वजह से हमारा एक ऑर्डिनरी पेपर किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से एक शार्प ब्लेड की तरह चंद ही सेकंड्स में उस सब्जेक्ट को कट कर देता है। तो दोस्तों इस फैक्ट से हमें ये मॉरल लेसन मिलता है कि जब भी कोई चीज भले जितनी सॉफ्ट हो या नाजुक क्यों ना हो अगर उसको इस्तेमाल सही से किया जाए तो वो बड़े से बड़े कारनामे को कर सकती है।
नंबर 6, दोस्तों आपने इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स को जरूर देखा होगा, जिसमें पानी काफी ऊंचाई से कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुछ इस तरह से गिरते हुए नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी क्लाउड फॉल को देखा है? तो दोस्तों आज मैं आपको उसकी एक रेयर वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें क्लाउड्स को पानी की तरह ही ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से, जिसमें किसी भी ऊंची जगह और माउंटेन की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर नीचे की तरफ बैंड होती है और इसी सिचुएशन में हवा के साथ क्लाउड भी मौजूद होते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह का बहुत ही खूबसूरत क्लाउड का नजारा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये फिनोमेना बहुत ही रेयर माना जाता है, क्योंकि इस फिनोमेना को बनाने के लिए हवा का टेम्परेचर, हवा का फ्लो और माउंटेन का हाइट पर होना बहुत ही जरूरी है और इसी वजह से इस वीडियो क्लिप को बहुत ही रेयर माना जाता है। नंबर 8, दोस्तों आपने इस चीज को कभी ना कभी तो जरूर फेस किया होगा कि अगर हमारी लाइफ में अचानक से ही कुछ बड़ा या बुरा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अचानक से बहुत बड़ा इंटरव्यू आ जाए या कोई टेस्ट आ जाए या फिर कोई ऐसा वाकया हो जाए जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो इस सिचुएशन में हमारे पेट में अजीब सा हल्का सा दर्द होने लगता है और इस सिचुएशन में बहुत से लोगों को वॉमिटिंग और लूज मोशन भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा ब्रेन स्ट्रेस की वजह से हमारे पेट के साथ ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों मेडिकल लैंग्वेज में इस चीज को नर्वस स्टोमिक कहते हैं, जिसमें अगर हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेन की प्रायोरिटी हमें फेंट होने से बचाने के लिए और हमें एक्टिव रखने के लिए, जिसकी वजह से ब्रेन बहुत बड़ी अमाउंट में स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है और ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम ट्रिगर होने लगता है और इसी कंडीशन में बॉडी में ब्लड बहुत बड़ी तादाद में ब्रेन, हार्ट और लंग की तरफ ट्रांसफर होने लगता है, जिसकी वजह से स्टमक को प्रॉपर क्वांटिटी में ब्लड नहीं मिल पाता और स्टमक की फूड प्रोसेसिंग की स्पीड स्लो हो जाती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से स्टमक के ब्लड फ्लो में कम करने के लिए वेस्ट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से या तो हमें वॉमिटिंग होने लगती है या बहुत लोगों को लूज मोशन होने लगते हैं और स्ट्रेस कम होते ही ये चीज बिल्कुल खुद ब खुद ही नॉर्मल हो जाती है। नंबर 9, दोस्तों इस फैक्ट में आपको एक बहुत ही अजीबोगरीब स्पोर्ट दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस स्पोर्ट का नाम क्विडिच है, जिसको साल 2005 में यूएसए में हैरी पॉटर की मूवी से इंस्पायर होके सबसे पहली बार खेला गया था। इस स्पोर्ट में आपको बास्केटबॉल की तरह ही अपने हाथों से बॉल को गोल करना होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस वक्त आपको एक हाथ से अपने टांगों के दरमियान झाड़ू को पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से आपको गोल करना होता है। आपको ये स्पोर्ट कैसी लगी? क्या आप इस स्पोर्ट को अपने घर में ट्राई करने वाले हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 10, दोस्तों आज आपको एक ऐसे सी एनिमल के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप अपने हाथ में भी पकड़ लेंगे तो फिर भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये कोई प्लांट है या कोई एनिमल है। दोस्तों अभी जो आपको अपनी स्क्रीन पर प्लांट नजर आ रहा है ये कोई प्लांट नहीं है बल्कि एक एनिमल है जिसको लीफी सी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस एनिमल के ब्लड कुछ इस तरह से ग्रो करती है कि आप भले ही इसको अपने हाथों से ही क्यों ना पकड़ लें, आपको तब भी ये पता नहीं चलेगा कि ये कोई प्लांट है या कोई एनिमल है। और इसी की वजह से ये एनिमल बहुत ही आसानी से अपने शिकार का बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। तो ये एनिमल और इसकी ये बॉडी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की क्या कुदरत है, लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों। नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते कि साल 1986 में टेक्सास में रहने वाले लोगों ने क्ले हेनरी को अपने टाउन का मेयर बनाया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि क्ले हेनरी को कोई आला काम नहीं किया करते थे और ये बहुत ज्यादा मिकदार में बियर को भी पीता था, जिससे खुश होकर वहाँ के लोगों ने उसको अपने टाउन का मेयर बना दिया था। दोस्तों याद रखिएगा कि ये कोई इंसान नहीं, एक बकरा था जिसका नाम क्ले हेनरी था। इस गोट को इसकी बियर ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से साल 1986 में टेक्सास के एक सिटी में मेयर बनाया गया था और उसकी खिदमत में टाउन के अंदर एक बियर पैटी स्टैचू को भी बनाया गया था। है ना अमेजिंग दोस्तों। नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद शॉवर स्टोन लिजर्ड इस पूरी दुनिया की सबसे फास्ट लिजर्ड में से एक लिजर्ड माना जाता है, जिसकी नॉर्मल सर्विस के अलावा डेजर्ट पर भी स्पीड 3 फीट पर सेकंड होती है, जो कि एक लिजर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा मानी जाती है। लेकिन ये लिजर्ड इतनी फास्ट स्पीड के साथ कैसे दौड़ती है? दोस्तों ये लिजर्ड अपने लेग की वजह से फास्ट स्पीड में होती है, जो कि दौड़ते वक्त सैंड में सरफेस पर एक स्विमर के हाथों की तरह ही पीछे से आगे होते हैं और इसके ये यूनिक लेग लिजर्ड की स्पीड को और ज्यादा करने के लिए इसको कुछ माइक्रो सेकंड के लिए हवा में भी पुश करते हैं और उस वक्त के आगे के दोनों लेग सर्फेस को टच करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये लिजर्ड सैंड पर भी स्पीड के साथ भागती है।
तो दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।